सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट अफेयर्स। नाउ इस वीडियो पे हम जानेंगे किस तरह से आप अपना कृषक बंधु वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। फॉर्म फिलअप करना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स को फिलअप करना होगा, उसके बाद बैंक डिटेल्स, उसके बाद आपका लैंड डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। लास्ट में आपको फिलअप करना होगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे स्पाउस डिटेल्स। तो इस डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करना होगा आपके नियरेस्ट पंचायत में। फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर KB ID लिखेंगे, उसके बाद सीरियल नंबर, उसके बाद आपका जो डिटेल्स है वो आपको डालना होगा एज पर KB रिकॉर्ड एंड बैंक पासबुक। यहाँ पर आप देख पाएंगे बैंक में जो नेम है और जो KB ID में जो नेम है वो आपको सेम टू सेम नाम यहाँ पर आपको लिखना है। आपका ध्यान रखिए कि जो नाम है वो मिच मैच ना हो। उसके बाद आपका गार्जियन नेम या फिर नेम ऑफ फादर या फिर वाइफ या फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखेंगे। एड्रेस का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ब्लॉक का नेम, उसके बाद ग्राम पंचायत, उसके बाद मौजा नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आपका बैंक डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक का नाम लिखेंगे, उसके बाद ब्रांच नेम लिखेंगे, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, उसके बाद आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखेंगे, एपिक नंबर लिखेंगे। अगर आपका नाम ऐसे डिलीट हो चुका है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर आपको PM किसान की सुविधा मिलता है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका लैंड डिटेल्स, JL नंबर लिखेंगे, खतियान नंबर, उसके बाद प्लॉट नंबर, कितना आपका एरिया है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ROR का जो डेट है, खतियान डेट, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। आपको परचेस किया है या फिर आपको किसी से मिला है या फिर ट्रांसफर किया है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको लास्ट में लिखना होगा अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो येस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। स्पाउस डिटेल्स में यहाँ पर आपका स्पाउस नेम, अगर आप हस्बैंड है तो आपका वाइफ का नाम डालना है, अगर आप वाइफ है तो आपको हस्बैंड का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपका स्पाउस का, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे, ब्रांच नेम, बैंक नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो, आधार नंबर, एपिक नंबर। इस साइड से नाम अगर डिलीट हो चुके हैं तो ये पे आप लिखे देंगे। उसके बाद अगर आपको KYC स्पाउस को अगर जो कृषक बंधु का सुविधा मिलता है या नहीं ये यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका PM किसान का सुविधा मिलता है तो इस पर आपको लिखना होगा, अगर मिलता है तो येस लिखेंगे, नहीं मिलता है तो नो लिखेंगे। स्पाउस का ऑक्यूपेशन क्या है वो भी यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको एक सिग्नेचर करना होगा, जिसका नाम की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे और नीचे आपको मिल जाएगी फॉर ऑफिस यूज़। तो आपको इसको फिलअप नहीं करना होगा। जब आप सबमिट करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको जो ऑफिस से, पंचायत से आपको जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस छोटी सी वीडियो पे मैंने आपको दिखाया किस तरह से आप अपना फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। फॉर्म फिलअप करना बहुत ही सिंपल है। मेरे चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट अफेयर्स।